प्राचीन समय की बात है जब लोगों के दिलों में अल्लाह का डर जिंदा रहता था। बगदाद के पास एक छोटा सा कस्बा था जहां तबरेज खान कसाई अपनी दुकान चलाया करता था। वो इतने कड़े स्वभाव का था कि लोग उससे कांपते रहते। उसकी आवाज सुनते ही बच्चे घरों में छुप जाया करते। तबरेज की दुकान बाजार के बिल्कुल आखिर में थी। सूरज निकलते ही वो दुकान खोल देता और शाम ढलने तक काम में लगा रहता। लोग कहते थे कि उसका चेहरा हमेशा झुर्रियों से भरा रहता है, मगर उसका गोश्त हमेशा ताजा होता और साफ सुथरा काटा जाता। इसी कस्बे में तुगरल कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बर्तन बनाता था। उसकी जुबान इतनी मीठी थी कि हर व्यक्ति उससे प्रभावित रहता। नमाज में वो हमेशा पहली लाइन में खड़ा नजर आता और लोगों को अच्छाई की बातें सुनाता, इसलिए लोग उसे बहुत इज्जत देते। तुगरल की दुकान बाजार के बिल्कुल बीच में थी जहां सबसे ज्यादा चहल पहल रहती। वो अपने बर्तनों पर खूबसूरत नक्काशी करता और कुरान की आयतें लिखता, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते। बहुत से लोग उसकी सलाह पर चलते और उसे नेक आदमी समझते। एक दिन खबर फैली कि बादशाह का मंत्री इस इलाके का दौरा करने वाला है। सब लोग अपनी दुकानों को सजाने लगे और घरों की सफाई में लग गए। तुगरल ने सबसे कीमती बर्तन तैयार किए ताकि मंत्री को तोहफे में दे सके। जब तबरेज को ये बात मालूम हुई तो उसने सिर्फ दुकान की सफाई की और अपने काम में लगा रहा। लोगों ने समझा कि उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, या शायद वो मंत्री से मिलना ही नहीं चाहता। उसके कड़े स्वभाव की वजह से किसी ने उससे पूछना भी ठीक नहीं समझा। मंत्री के आने से एक रात पहले तबरेज दुकान बंद करके जंगल की तरफ चला गया। किसी को पता न था कि वह कहाँ जाता है। किसी ने कहा शायद जिन्नों से मिलने जाता हो, किसी ने कहा हो सकता है खजाना छुपाता हो। इसके उलट तुगरल सारी रात बर्तनों को आखिरी चमक दे रहा था। उसने सबसे खूबसूरत बर्तन मंत्री के लिए अलग रखे और अपना घर भी सजाया ताकि अगर मंत्री पहुंचे तो अच्छा असर पड़े। उसने दूसरों को भी सलाह दी कि मंत्री का स्वागत कैसे किया जाए। सुबह हुई तो पूरा कस्बा चहल पहल से भर गया। सड़कों की सफाई की गई, दुकानें सजाई गईं और बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर बाहर निकल आए। तुगरल अपने तोहफे लिए सबसे आगे खड़ा था और मंत्री का इंतजार कर रहा था, मगर तबरेज की दुकान बंद थी। लोगों ने समझा शायद वो पहले ही कहीं गायब हो चुका है। कुछ ने कहा उसे शर्म आती होगी क्योंकि वह बुरे स्वभाव का है, मगर असल हकीकत कोई न जानता था कि तबरेज कहाँ गया और क्यों। दोपहर के वक्त मंत्री का काफिला कस्बे में दाखिल हुआ। 6 घोड़ों वाला शानदार रथ था जिसमें मंत्री सफर कर रहे थे। मंत्री जमील अहमद एक बुजुर्ग और समझदार व्यक्ति थे जिनकी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर अक्लमंदी के निशान साफ नजर आते थे। कस्बे वालों ने फूलों की बारिश करके मंत्री का स्वागत किया। तुगरल सबसे आगे था, चेहरे पर बनाई हुई मुस्कान और हाथों में खूबसूरत बर्तन लिए। मंत्री ने मुस्कुराकर सबका शुक्रिया अदा किया और मेहमान खाने की तरफ बढ़ गए। मेहमान खाने पहुंचकर मंत्री ने पूछा, ये जगह किस बात के लिए मशहूर है? कस्बे के मुखिया ने बताया कि हमारा कस्बा तुगरल कुम्हार के बर्तनों और तबरेज खान के गोश्त के लिए जाना जाता है। मंत्री ने दिलचस्पी से कहा, मैं दोनों से मिलना चाहता हूँ। तुगरल तुरंत आगे आया और अपने हाथों से बने बर्तन मंत्री के सामने रख दिए और कहा कि हर बर्तन पर कुरान की आयतें लिखी हैं जो खाने में बरकत का जरिया बनती हैं। मंत्री ने देखा और प्रभावित हुए। मंत्री ने पूछा, और तबरेज खान कहाँ है? मुखिया ने बताया कि वो अजीब स्वभाव का आदमी है, शायद आपके आने की खबर सुनकर कहीं गायब हो गया हो। तुगरल मुस्कुराकर बोला कि वो हमेशा यही करता है, लोगों से घबराता है। उसी वक्त एक आदमी तेजी से आया और बोला कि तबरेज खान अपनी दुकान पर वापस आ गया है। ये सुनकर मंत्री की आंखों में चमक आई और उन्होंने कहा, चलो पहले उसी से मिलते हैं, फिर शाम को तुगरल के पास जाएंगे। जब मंत्री तबरेज की दुकान पर पहुंचे तो देखा वो खामोशी से अपने काम में व्यस्त था। मंत्री को देखकर उसने सिर्फ सिर झुकाकर सलाम किया और फिर काम में लग गया। मंत्री कुछ देर तक उसका काम देखते रहे और तबरेज ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। मंत्री ने पूछा, आप कल कहाँ थे? तबरेज ने बिना नजर उठाए कहा, हुजूर, मैं जंगल में गरीबों को गोश्त बांटने गया था जैसा कि हर महीने जाता हूँ। ये सुनकर मंत्री हैरान हुए क्योंकि किसी को भी इसकी खबर न थी। मंत्री ने पूछा, क्या आपने ये बात कभी किसी को बताई? तबरेज ने सादगी से कहा, नहीं हुजूर, अल्लाह देख रहा है, वही काफी है। मैं नाम कमाने के लिए नहीं, अल्लाह की खुशी के लिए करता हूँ। ये सुनकर मंत्री बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तबरेज से कुछ गोश्त खरीदा और मेहमान खाने वापस आ गए। शाम को वो तुगरल की दुकान पर पहुंचे जहां तुगरल बेसब्री से इंतजार कर रहा था और अपनी तारीफ पर तारीफ किए जा रहा था। मंत्री खामोशी से सुन रहे थे। तुगरल ने मंत्री को अपने घर दावत दी थी जहां उसने बहुत सी तैयारियां कर रखी थी। घर सजाया गया था,
महंगे कालीन बिछाए गए थे और दस्तरखान पर तरह तरह के खाने रखे थे। तुगरल बार बार मंत्री की तारीफ करता जा रहा था। वो गर्व से कहने लगा कि वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है, गरीबों की मदद करता है और उसके बर्तन दूर दूर तक मशहूर हैं। मंत्री ने सिर हिला दिया, मगर उनकी आंखों में कुछ और ही सोच झलक रही थी। इसी बीच एक बूढ़ी औरत आई और गिड़गिड़ा कर बोली कि उसके बेटे की शादी है और उसे कुछ बर्तन उधार चाहिए, बाद में पैसे दे देगी। तुगरल का चेहरा लाल हो गया और उसने चिढ़कर कहा, पहले पैसे लाओ, फिर बर्तन ले जाना। मंत्री ये सब देखकर खामोश रहे, मगर उनकी नजरें तुगरल को तौल रही थी। खाने के बाद तुगरल ने अपनी सारी कारीगरी दिखाने की कोशिश की और बोला कि वो दान भी देता है, मगर लोगों को मालूम होना चाहिए ताकि लोग उसकी अच्छाई से सबक लें। अगली सुबह मंत्री ने तबरेज की दुकान का रुख किया। वहां देखा कि तबरेज एक गरीब को मुफ्त गोश्त दे रहा था। मंत्री ने वजह पूछी तो तबरेज ने बताया कि जो भी जरूरतमंद आता है उसे मुफ्त गोश्त मिल जाता है, यही उसका रोजाना का काम है। मंत्री ने कहा कि उसने ये बात कहीं नहीं बताई। तबरेज ने सादगी से कहा, जो काम अल्लाह के लिए हो वो छुप कर करना चाहिए, अपनी भलाई का ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। अल्लाह देख रहा है, वही काफी है। मंत्री की आंखों में इज्जत उभर आई। उसी वक्त एक परेशान सा आदमी आया जिसने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं, मगर बीवी बीमार है, उसे गोश्त का सूप चाहिए। तबरेज ने तुरंत सबसे अच्छा गोश्त निकाला और उसे देते हुए दुआ की कि अल्लाह उसकी बीवी को शिफा दे। मंत्री ने पूछा, क्या आप हर व्यक्ति की बात का यकीन कर लेते हैं? हो सकता है कोई झूठ बोल रहा हो। तबरेज ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो झूठ बोल रहा है तो हिसाब अल्लाह के पास, और अगर सच्चा है तो मुझे पुण्य मिलेगा। चौथे दिन मंत्री ने विदा होने का ऐलान किया, मगर जाने से पहले कस्बे वालों को इकट्ठा किया। सब हैरानी से इकट्ठा हुए, खास तौर पर तुगरल जो समझ रहा था कि उसे कोई खास इनाम मिलेगा। मंत्री के चेहरे पर एक गहरा राज छिपा था। मंत्री ने खड़े होकर कहा कि उसने इस कस्बे में 3 दिन गुजारे और 2 लोगों को खास तौर पर देखा। सब खामोश थे। तुगरल मुस्कुरा रहा था और उसे पूरा भरोसा था कि मंत्री उसी की तारीफ करने वाले हैं। तबरेज भी मौजूद था, मगर पीछे खामोशी से खड़ा था। मंत्री ने बताया कि बादशाह की इच्छा है कि सरकार में ऐसे लोगों को ऊंचे पदों पर रखा जाए जो ईश्वर से डरने वाले और ईमानदार हों। ये सुनकर तुगरल का सीना और चौड़ा हो गया और वो अपने आप को मंत्री की बातों का केंद्र समझने लगा। मंत्री ने कहा, मैंने 2 लोगों को देखा, एक वो जो भलाई का ढिंढोरा पीटता है और दूसरा वो जो छुप कर नेकी करता है। एक जिसकी जुबान मीठी है मगर दिल में खोट, और दूसरा जिसकी जुबान कड़ी मगर दिल में दया। ये बातें सुनकर तुगरल का चेहरा पीला पड़ने लगा। उसे एहसास होने लगा कि मंत्री की नजरों से कुछ भी छुपा नहीं। तबरेज सिर झुकाए बस सुनता रहा, न खुश था न परेशान, बस सुकून से खड़ा रहा। मंत्री ने एक मोहर निकाली और कहा कि बादशाह के हुक्म से वो ऐसे व्यक्ति की तलाश में आए हैं जो सल्तनत का काजी जज बन सके। सब हैरान रह गए, खास तौर पर तुगरल जिसे पूरा यकीन था कि ये पद उसी को मिलेगा। मंत्री ने कहा, काजी वो होता है जो बाहर और अंदर दोनों से नेक हो, जो नाम कमाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए काम करे। मंत्री ने लोगों की तरफ देखकर कहा कि उन्हें ऐसा आदमी मिल गया है जिसके दिल में अल्लाह का डर है। तुगरल आगे बढ़ने ही वाला था कि मंत्री ने हाथ उठाकर कहा कि वो तबरेज खान कसाई को चुनते हैं। सब दंग रह गए, तुगरल के होश उड़ गए और तबरेज भी अचरज में पड़ गया। मंत्री तबरेज के पास आए और बोले कि उन्होंने उसे 3 दिन देखा है। वो लोगों की नजरों के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की खातिर नेकी करता है। उसका बाहरी रूप कड़ा है मगर दिल नरम। वो अल्लाह से डरता है और यही काजी का असली गुण है। तुगरल सहमा खड़ा रह गया और उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। तबरेज ने कहा कि वो एक आम कसाई है और काजी बनने का ज्ञान नहीं रखता। मंत्री मुस्कुराए और बोले कि जिसके दिल में अल्लाह का डर हो वही असल में बड़ा ज्ञानी है। अगले दिन तबरेज की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी होती थी। हर व्यक्ति उससे मिलने आता जिसे कल तक कोई पूछता भी नहीं था। तबरेज हैरान था। उसने कभी शोहरत नहीं चाही थी। वो अपनी रोजाना की जिंदगी से खुश था, मगर अब सब कुछ बदल गया था। तुगरल की दुकान सूनी पड़ गई थी। लोग अब उसकी मीठी बातों से प्रभावित नहीं होते थे। वो शर्मिंदा था और दिल में जलन की आग सुलग रही थी। वो सोचता रहा कि वो सालों से बाहरी इबादत करता रहा, फिर भी सब बेकार क्यों हो गया। मंत्री ने तबरेज से कहा कि उसे 3 दिन में तैयार होकर राजधानी जाना होगा। तबरेज घबराकर बोला कि उसने कभी गांव से बाहर कदम नहीं रखा और उसका काम कसाई का है। वो काजी कैसे बन सकता है। मंत्री मुस्कुराए और बोले कि अल्लाह उसका मददगार होगा।
उसी रात तुगरल ने एक खतरनाक योजना बनाई। जलन इतनी बढ़ चुकी थी कि वो तबरेज को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर तबरेज को बदनाम कर दे तो शायद मौका उसे मिल जाए। वो रात के सन्नाटे में तबरेज की दुकान की तरफ गया। तबरेज अकेला बैठा सोच रहा था कि वो काजी जैसे बड़े पद का हकदार नहीं। उसे क्या मालूम इंसाफ कैसे किया जाता है। उसने आह भरी और दुआ की कि अल्लाह उसकी मदद करे और उसे अच्छा काजी बनाए ताकि वो लोगों के साथ न्याय कर सके। उसी वक्त उसे किसी आहट का एहसास हुआ। उसने देखा कि तुगरल चुपके से दुकान में दाखिल हो रहा है। तबरेज ने खुद को छुपाया और देखता रहा। तुगरल दुकान में कुछ ऐसी चीजें रखने लगा जिससे वो उसे फंसा सके। तबरेज आगे बढ़ा और बोला, तुगरल, तुम ये क्या कर रहे हो? तुगरल दंग रह गया। वह पकड़ा जा चुका था। उसने डरते हुए हकलाते हुए कुछ कहना चाहा। तबरेज ने उसे पकड़ लिया और मंत्री के पास ले जाने का इरादा किया, मगर तुगरल घुटनों पर गिर पड़ा। तुगरल रो पड़ा और बोला कि उसे माफ कर दिया जाए। उसने जलन में आकर ये सब किया। वो तबरेज को बदनाम करना चाहता था ताकि उसे काजी बनने का मौका मिल सके। तबरेज ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि दया थी। उसने तुगरल को उठाया और कहा कि वो उसे माफ करता है। सुबह तबरेज मंत्री के पास गया और बोला कि वो काजी बनने के लायक नहीं, तुगरल को मौका दे दिया जाए क्योंकि वो बदल सकता है। मंत्री ने हैरानी से वजह पूछी तो तबरेज ने सारी रात की घटना बताई और कहा कि उसने उसे माफ कर दिया है और वो एक मौके का हकदार है। मंत्री मुस्कुराए और बोले कि तबरेज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो काजी बनने का सबसे बड़ा हकदार है, क्योंकि माफ करना बहुत बड़ी नेकी है। तबरेज सिर झुकाए खड़ा रहा और एक कोने में छुपे बैठे तुगरल की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। 3 दिन बाद मंत्री तबरेज को साथ लेकर राजधानी जाने वाले थे। कस्बे वालों ने तबरेज के लिए विदाई रखी। तुगरल भी आया, सिर झुकाए और तबरेज के सामने हाथ जोड़कर कहा कि उसे माफ कर दिया जाए। तबरेज ने तुगरल को गले लगाया और कहा कि वो उसे बहुत पहले माफ कर चुका है, क्योंकि दुश्मनी रखना उसका काम नहीं। तुगरल की आंखें भर आईं और उसने कहा कि उसने सारी उम्र दिखावे के लिए नेकी की, मगर अब उसे समझ आ गया है कि अल्लाह की नजर में असली कीमत किस बात की है। मंत्री ने यह देखकर कहा कि तुगरल को अपनी गलती का एहसास हो गया है और यही पश्चाताप है। उन्होंने कहा कि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करते हैं। तुगरल ने नम आंखों से कहा कि अब वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि अल्लाह की खातिर नेकी करेगा। राजधानी पहुंचकर तबरेज शहर की शान देखकर हैरान रह गया। बड़े बड़े महल, चौड़ी सड़कें और लोगों की भीड़। मंत्री उसे अदालत ले गए और काजी की शिक्षा शुरू करवाई। तबरेज ने दिन रात मेहनत की और इंसाफ के हर नियम को सीखा। इधर कस्बे में तुगरल ने अपने आप को बदल लिया था। वो चुपचाप गरीबों की मदद करता, मुफ्त बर्तन देता और मस्जिद में सबसे पीछे बैठता। लोग हैरान थे कि पहले वाला घमंड वाला तुगरल कहाँ गया। अब वो सच्चे दिल से नेकी करता। 1 साल बाद तबरेज अपनी न्यायप्रियता की वजह से मशहूर हो चुका था। एक दिन बादशाह ने उसे बुलाया और कहा कि दूर दूर से लोग उसके पास इंसाफ लेने आते हैं, इसलिए वो उसे न्याय विभाग का मुखिया बनाना चाहता है। तबरेज ने आदर से कहा कि वो सिर्फ अल्लाह के लिए फैसले करता है, पद की इच्छा नहीं रखता। बादशाह मुस्कुराया और बोला कि यही वजह है कि वो ये पद उसी को दे रहा है, क्योंकि जिसके दिल में अल्लाह का डर हो वही सबसे बेहतर काजी होता है। साल गुजरते गए। एक दिन तबरेज को तुगरल का खत मिला जिसमें लिखा था कि वो अनाथ बच्चों के लिए एक घर बना रहा है और मदद की जरूरत है। तबरेज तुरंत अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा लेकर कस्बे पहुंचा और देखा कि तुगरल सचमुच अनाथों की सेवा कर रहा है। तुगरल ने तबरेज को देखा तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा कि तबरेज की माफी ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी और उसे समझा दिया कि अल्लाह का डर किसे कहते हैं। तबरेज मुस्कुराया और कहा कि ये तो बस अल्लाह की मेहरबानी है। कई साल बाद जब तबरेज और तुगरल दोनों बूढ़े हो गए तो लोग उनकी कहानी सुनाते कि एक कसाई और एक कुम्हार की कहानी है, जिसमें एक ने दिखावे से बचकर और दूसरे ने दिखावे से निकलकर सीखा कि असली नेकी वही है जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हो, न कि लोगों की वाहवाही के लिए। कहानी से सीख। मन की सच्चाई। इंसान के बाहर और अंदर में एक ही रंग होना चाहिए। तुगरल लोगों के सामने अच्छाई दिखाता था मगर अंदर से मतलबी था, जबकि तबरेज का बाहरी रूप कड़ा था मगर दिल बहुत नरम था। अल्लाह इंसान के दिलों को देखते हैं, सिर्फ दिखावे को नहीं। खालिस नीयत। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक खालिस नीयत, सच्ची नीयत है। तबरेज जो भी नेकी करता सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता, वह कभी अपनी भलाई का ढिंढोरा नहीं पीटता। नीयत की सच्चाई के बिना सारी नेकियां बेअसर हो जाती हैं। अल्लाह का डर,
तबरेज़ के दिल में अल्लाह का डर था, जो उसे हर बुराई से रोकता और चुपचाप नेकी करने की हिम्मत देता। यही वो ताकत है जो इंसान को हर हाल में सही रास्ते पर रखती है। माफ करना। तबरेज़ ने तुगरल को माफ करके साबित किया कि माफ करना कितनी बड़ी नेकी है। माफी सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी सुधरने का मौका देती है। दिखावे और घमंड का अंत है। तुगरल घमंड और दिखावे में डूबा हुआ था और आखिर में इसी वजह से गिर गया। ये कहानी सिखाती है कि घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है और दिखावा हमेशा बेनकाब होकर रहता है। सुधरने का मौका। तुगरल के पश्चाताप से हमें सीख मिलती है कि अगर इंसान सच्चे दिल से पछताए और रास्ता बदल ले तो अल्लाह उसे कबूल कर लेते हैं। सुधार का रास्ता कभी बंद नहीं होता। इंसानियत की सेवा। तबरेज़ और बाद में तुगरल दोनों ने इंसानियत की सेवा की, गरीबों की मदद की और अनाथों का सहारा बने। असली इबादत बंदों की मदद करना ही है। सच्ची कामयाबी। असली कामयाबी पदों और शोहरत में नहीं, बल्कि अल्लाह की खुशी में है। तबरेज़ को पद मिला, मगर वो उसका लालची नहीं था। उसका मकसद बस इंसाफ करना था।